नमस्कार। कभी सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी संपत्ति आखिर है क्या? सोना है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई बहुत बड़ी कंपनी, या फिर बिटकॉइन? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि इन बड़े बड़े नामों की तुलना होती कैसे है और असल में कौन सबसे आगे है। तो सवाल एकदम सीधा है। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ कोई बड़ी टेक कंपनी और तीसरी तरफ बिटकॉइन। अगर इन तीनों को एक ही तराजू पर तोले तो सबसे भारी कौन निकलेगा? कौन है सबसे बड़ा? अब देखिए, इसका जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम इस बड़ेपन को, इस वैल्यू को मापते कैसे हैं। अच्छा, इन अलग अलग तरह की चीजों को, मतलब सोने को, कंपनी के शेयर्स को, एक ही पैमाने पर कैसे तौलें? इसके लिए इन्वेस्टर्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, या आसान भाषा में मार्केट कैप। बस यही वो जादुई चाबी है जो इनकी तुलना करने में हमारी मदद करती है। तो चलिए समझते हैं कि ये मार्केट कैप आखिर है क्या। असल में ये वैल्यू मापने का एक बहुत ही सरल फॉर्मूला है। तो देखिए, मार्केट कैप का मतलब बहुत आसान है, किसी भी चीज की कुल अनुमानित वैल्यू। अब ये वैल्यू निकलती कैसे है? बस दो चीजों से। पहली, उस चीज की आज की कीमत क्या है, और दूसरी, दुनिया में वैसी कुल कितनी चीजें मौजूद हैं, मतलब उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। इसे और आसान कर देते हैं। सोचिए, दुनिया में सिर्फ 10 सेब हैं, बस 10, और हर एक सेब की कीमत है 10 रुपए। तो सारे सेबों की कुल कीमत कितनी हुई? सीधी सी बात है, 10 सेब गुणा 10 रुपए, यानी 100 रुपए। बस यही 100 रुपए उन सेबों का मार्केट कैप है। इतना सिंपल है ये। तो अब जब हमारे पास ये मार्केट कैप वाला टूल आ गया है, तो चलिए मैदान में उतारते हैं कुछ पुराने दिग्गजों को। देखते हैं कि मूल्य के पारंपरिक भंडारों की तुलना में कौन कहाँ खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सदियों से सोना ही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता रहा है, और आज भी इसका मार्केट कैप खरबों, जी हां, खरबों डॉलर्स में है। ये इतना बड़ा है कि इसे धरती पर सबसे कीमती संपत्तियों में से एक बनाता है। अच्छा, सोने के ठीक पीछे आती है चांदी। ये भी एक बहुत जरूरी कीमती धातु है। मतलब इसका इस्तेमाल सिर्फ निवेश के लिए नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री में भी खूब होता है। हाँ, इसका मार्केट कैप सोने से काफी कम है, पर फिर भी अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। अब जरा इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं। देखिए, सोने और चांदी का मार्केट कैप इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन से कितना सोना या चांदी निकाला गया है। लेकिन जब हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, तो उनका मार्केट कैप कैसे निकलता है? उनके एक शेयर की कीमत को बाजार में मौजूद उनके कुल शेयरों की संख्या से गुणा करके। और मजे की बात यह है कि ये कंपनियां भी खरबों डॉलर के मार्केट कैप के साथ इस लिस्ट में बहुत ऊपर अपनी जगह बनाए हुए हैं। चलिए अब इन पारंपरिक दिग्गजों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए डिजिटल चैलेंजर की। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी में बिटकॉइन कहाँ फिट होता है? देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल संपत्ति है, और इसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात है इसकी लिमिटेड सप्लाई। मतलब सोना चांदी तो और भी खोदा जा सकता है ना, पर बिटकॉइन की कुल सप्लाई फिक्स है, सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख। बस इससे एक भी ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बन सकता। और यही जो डिजिटल कमी है ना, यही इसकी वैल्यू का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बिटकॉइन के साथ एक और बात जुड़ी है, और वो है इसकी अस्थिरता। मतलब इसके दाम का बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना। इसकी कीमत और मार्केट कैप बहुत तेजी से बदलते हैं। जैसे इस चार्ट को ही देख लीजिए, सिर्फ एक महीने के अंदर इसका मार्केट कैप 75 से 90 तक जा सकता है। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी संपत्तियों की लिस्ट में इसकी जगह भी लगातार बदलती रहती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। ये जो भी रैंकिंग हम देख रहे हैं, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस समय का एक स्नैपशॉट है। चलिए इस रियलिटी चेक को ठीक से समझते हैं। इस बात को गांठ बांधना बहुत जरूरी है कि ये जो रैंकिंग है, ये बस एक पल की तस्वीर है, एक स्नैपशॉट। मार्केट तो हर सेकंड बदलता है, हर पल, इसलिए ये नंबर फिक्स नहीं है। हो सकता है आप एक वेबसाइट पर कुछ और आंकड़ा देखें और दूसरी पर थोड़ा अलग। ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो कुछ जरूरी बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, ये सारा डेटा बस एक स्नैपशॉट है। दूसरी, कीमतें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। तीसरी, ये सारी जानकारी सिर्फ सीखने समझने के लिए है। और सबसे जरूरी बात, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है।
तो आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि मार्केट कैप एक टूल है जो हमें आज की तारीख में ये समझने में मदद करता है कि कौन सी संपत्ति किसके मुकाबले कितनी बड़ी है। ये कुछ एक थर्मामीटर जैसा है। ये आपको आज का तापमान तो बता देगा, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कल मौसम कैसा होगा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हर चीज की वैल्यू हर पल बदल रही है, तो जब हम कहते हैं मूल्य या वैल्यू, तो हम असल में माप क्या रहे हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। हमारे साथ इस जानकारी को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।